नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बहुत बड़ा शनिवार पड़ रहा है जिससे कि आप अपने जीवन में धन प्राप्ति की कामना कर सकते हैं और साथ ही साथ धन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अड़चन है या फिर कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो शनिवार के दिन 11 काले तिल का छोटा सा और गुड़ के प्रयोग से आप सभी को उपाय करके अपने जीवन से कर्ज मुक्ति जैसे कोई भी संकट या विपदा हो या गुप्त जैसे शत्रु जैसे कोई भी दोष हो तो इन सभी दोषों को दूर करके आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में धन धान्य की प्राप्ति कर आर्थिक तंगी को, आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हम सभी को महादेव जी का, शिव जी का छोटा सा उपाय कैसे करना है 11 काले तिल और गुड़ के प्रयोग से। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम दो चीज़ें जानेंगे। पहला, यदि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य में चल रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट और विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, हमारा जो दुर्भाग्य है वह चल रहा है और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती रही है, तो हमें अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए, उन्नति की प्राप्ति के लिए हम सभी को अपने जीवन में ऐसी इच्छा यदि कामना रखते हैं, अपने जीवन में एक नई श्रेष्ठ, एक नई ऊर्जा, एक नई तेज, एक नए ऐश्वर्य कीर्ति, यश कामना की हम प्राप्ति की चाहते हैं, इस कामना की हमारी कोई भी यदि इच्छा है तो हम सभी को 11 काले तिल के दाने, 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम सभी को अपने क्या करना है, अपने जल के पात्र में मिलाना है। 11 काले तिल के दाने और 1 टुकड़ा गुड़ का, इन दोनों चीज़ों को अपने जल के पात्र में मिलाएंगे। शनिवार के दिन जैसे ही सुबह का समय होता है और भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देंगे, जल समर्पित करेंगे सूर्य देव जी को। जब हम ये सारी क्रियाएं चीज़ें मिला रहे होंगे उस वक्त हम सभी को ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस प्रकार से 11 बार नाम मंत्र का जाप करेंगे। कितनी बार नाम जप करेंगे? 11 बार जप करेंगे। जप कर देने के बाद, यानी कि नाम मंत्र का जप कर लेने के बाद, यह मंत्रों से सिद्ध कर लिया है आपने, गुड़ और काले तिल के दाने को अभी जल के पात्र में मिला दिया। मिला देने के बाद अब भगवान सूर्यदेव को जब अर्घ्य देंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपने 11 बार भगवान सूर्यदेव जी का नाम लिया था। अब यदि आपको भगवान सूर्यदेव के 12 नाम याद है तो आप उन 12 नामों के 12 भगवान सूर्यदेव जी के उन 12 नामों का जप करें। यदि आपको 12 नाम नहीं याद है तो आप 12 बार भगवान सूर्यदेव जी का ही एक ही नाम ले, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। यही क्रिया 12 बार करते हुए आपको संपूर्ण जल समर्पित करना है। देखिए, जल इस प्रकार समर्पित करिएगा कि आपके 12 नाम भी पूरे हो जाए। जैसे ही नाम पूरे हों तो आपका जल भी समर्पित पूरा हो जाए। ध्यान दीजिए, जब आप जल समर्पित करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आप यह खड़े हुए हैं तो आप अपने हाथों को एकदम ऊपर करके, जितना अपने सर से ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर करके जल समर्पित करिएगा। अब उस जल से जब आप जल समर्पित करेंगे सूर्यदेव जी को, जैसे छत पे करते हैं, बालकनी पे करते हैं, तो उसके जो छींटे यदि आपको लगते हैं कि मेरे पाँव में आएंगे वह दूषित होते, पवित्रता होती है, यह नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह हमारी गलत मानसिकता है। यह हमारे गुरुजी ने अपनी एक कथा में बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे रूप से सभी यह जो समस्या थी, यह जो शंका थी, मन में आशंका थी, इसको बहुत ही अच्छे से रूप से स्पष्ट करा है, दूर करा है। तो इस बात का मन में बिल्कुल भी संशय न लाइएगा कि हम जो जल समर्पित कर रहे हैं उसका जो छींटा है, उसके जो जल के कण हैं हमारे पाँव में स्पर्श हो रहे हैं, इससे अपवित्रता फैलती है, यह दोष हो रहा है, यह हमें नहीं करना चाहिए गलती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधारण रूप से जल समर्पित करें और भगवान सूर्यदेव जी को याद करते हुए ओम सूर्यदेवाय का नमः का जाप करते हुए संपूर्ण 1 लोटा जल समर्पित कर दें। यश, कीमती, एक नए तेज, एक नई चमक, एक नए ऊर्जा की और अपने किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए, एक नई सफलता के लिए, एक नई प्रेरणा की आप भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना याचना कर सकते हैं। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए, तो आपके अंदर एक नई चमक, एक नए तेज और एक नई ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। आपको यश, कीर्ति, वैभव की कामना होती है। हर जगह, हर स्थान पर आपको एक यश और कीर्ति का सम्मान मिलता है। तो यह तो हो गया हमारा सुबह का प्रातः। फिर हम संध्या के समय पे क्या करेंगे? उसी दिन शनिवार के दिन हमें क्या करना है कि फिर से 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। हो सके तो इसमें हमें कच्चे दूध का भी मिश्रण कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, कच्चे दूध का मिश्रण कर लेंगे और हमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला लेना है। साथ ही साथ हम लेंगे काले तिल। यहाँ भी हम काले तिल 11 काले तिल के दाने नहीं लेंगे, अपनी इच्छा अनुसार जितने भी ले सकते हैं। चाहे तो एक गिनती में देखें तो 108 से अधिक दाने लीजिएगा या फिर 1 से 2 मुट्ठी काले तिल के दाने ले और इसको अच्छे से पीस करके तैयार कर लें। क्या कर लेना है? आपको पीस करके तैयार कर लेना है। आपने काले तिल के दाने को पीस लिया है और गुड़ का टुकड़ा आपने इस जल के पात्र में मिला दिया है। यदि हो सकता है तो कच्चे दूध भी मिला सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यह जो काले तिल का पीस करके आपने लेपन तैयार करा था, इसमें भी आप दूध मिला करके इसका लेपन, यानी कि पीस करके दूध से लेपन तैयार कर लें। जल मिला करके भी लेपन तैयार कर सकते हैं यदि आपके पास दूध नहीं है तो। अब जो लेपन तैयार करा है इसको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर लेपन करेंगे। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जैसे ही लेपन कर देंगे तो जो आपके पास गुड़ और कच्चे दूध मिश्रित जल है, इस कच्चे दूध और गुड़ मिश्रित जल से आपको ओम शनिश्चर महादेवाय नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शनिश्चर महादेवाय नमः या फिर ओम शनिश्चर महादेवाय नमः, यानी कि 3-4 में से आपको कोई सा भी एक नाम जो आप अच्छे से उच्चारण सहित रूप से कर रहे हो, उस उच्चारण को करते हुए भगवान शनिदेव जी का नाम लेते हुए, ओम शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण गुड़ मिश्रित जो आप सभी के पास जो जल है, यह जल आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जिसमें आपने काले तिल का लेपन करा है। देखिए, काले तिल के लेपन से क्या होगा कि आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं, जो पितृ दोष की समस्या है, शनि दोष की समस्या है, कर्ज दोष की समस्या है,
विपदाएं हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, नज़र दोष जैसी समस्याएं हैं, काल सर्प दोष जैसी समस्याएं हैं, यदि किसी को लगता है कि बुरी शक्तियां बुरे कार्य करा रखे हैं या फिर आपको किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करनी पड़ रही है, घर में गृह कलेश होते हैं, आपस में दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं चल रहा है, बच्चों में लड़ाई झगड़ा कलेश चल रहा है, बच्चे आपकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, गलत संगत करीब बुरी आदतों पर जा रहे हैं, तो ऐसी बुरी चीज़ों को आपके जीवन से दूर करेगा जो भी शनि दोष और पितृ दोष से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। ठीक। और जब आप गुड़ मिश्रित जल समर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और धन की प्राप्ति की कामना कराता है, यश कीर्ति कराता है, पूर्ति कराता है। तो यह दो चीज़ें आपको करनी है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन भगवान शिव जी को काले तिल से लेपन करेंगे और फिर गुड़ मिश्रित जल से आप उनका अभिषेक करेंगे। तो केवल यह दो क्रियाएं करनी है और सुबह आप जल समर्पित करेंगे भगवान सूर्यदेव को, ताकि आपके जीवन में सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा से एक नई चमक, एक नई ऊर्जा और एक नया तेज आए, ताकि आप कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए जाएँ तो आपके अंदर कभी भी थकावट या फिर डिमोटिवेशन ये कहे जाए तो यानी कि नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो, जिससे कि आप उस काम को करते करते अधूरे में ना छोड़े, उस काम को परिपूर्ण करके ही आप सांस लें। तो भगवान सूर्यदेव की अनुकंपा कृपा से यह कार्य सिद्ध होगा। तो ये दो छोटी छोटी सी क्रिया थी जो आप सभी को शनिवार के दिन करनी थी। यह क्रिया आप एक तो सुबह करेंगे और दूसरी क्रिया जो जल समर्पित शिवलिंग पर लेपन करके करना है, यह संध्या के समय पे करेंगे, प्रदोष काल के समय पे। तो कैसे करना था हम सभी को बड़ा शनिवार बनाने के लिए, धन की प्राप्ति करने के लिए, कर्ज से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज हमने किसी को दिया है उससे मुक्ति या फिर हमने कर्ज किसी से लिया है उससे मुक्ति, ऐसी संपूर्ण समस्याओं को दूर करेगा काली तिल के दाने का और गुड़ का यह छोटा सा उपाय। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि किस प्रकार करना था और कैसे करना था। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे समापन लेते हैं। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।